Assalamualaikum dear student, this class 10th subject English. Today we are going to second part of the literary device of the poem Speak Up. Here the part number 2 is what images does the poet draw from the blacksmith's shop. शायर ने ब्लैक स्मिथ के शॉप या लोहार के दुकान से कौन कौन से इमेजेस ली हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ what images does the poet draw from the blacksmith's shop? Answer: the poet has drawn extraordinary images from the blacksmith's shop like smithy. उसने जो कुछ इमेज ली हैं, जो कुछ तस्वीरें ली हैं, जो मंजर कशी की है। smithy, you know what is the smithy? Is the freedom struggle. It represents it symbolizes ये जो लोहार की दुकान में भट्टी होती है। फिर ओन, रेड ओन, फिरस फ्लेम्स जो वहाँ शोले उठते हैं, पैडलॉक्स हैं जो हथकड़ी होती है, इनके जो धाने होते हैं, एंड जो जंजीरें होती हैं। ही हैज़ यूज्ड दीज इमेजेस टू डिस्क्राइब द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल इन ए सिम्बॉलिक वे। तो इसने इनको एक सिम्बॉलिक वे में पेश करने के लिए ये इस्तेमाल किए हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इन योर एग्जामिनेशन देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन एक्सट्रैक्ट, जस्ट लाइक हियर I have taken an extract from this very poem. Read the following extract and answer these questions. Look there in that smithy. If you see here, look there in that smithy. It is red on fierce flames. The padlocks are already opening their mouths and each fitter is skirting around. तो इसमें ये फिर क्वेश्चन इसमें क्या है? What is the symbol of smithy in this text? तो सिंबल, ये जो स्मिथी है, ये किस चीज़ की निशानी है, किस चीज़ की अलामत है इस एक्सट्रैक्ट में? तो आंसर है द स्मिथी सिंबलाइजेज द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये उसको जाहिर करता है, फ्रीडम स्ट्रगल को ये उसी को जाहिर करता है, इसलिए उसने ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन द पैडलॉक्स ऑफ स्लेवरी ओपन देयर माउथ्स? तो पैडलॉक्स ये जो दाने होते हैं इन हथकड़ियों के, ये इनकी जंजीर, ये जो जंजीरें कैसे खुलती हैं, इनके दाने कैसे खुलते हैं? द पैडलॉक्स कैन ओपन देयर माउथ्स विद द कोऑपरेशन ऑफ द कॉमन पीपल इन स्ट्रगल। तो इस पैडलॉक्स, इनके जो मुंह हैं कैसे खुलेंगे? जब आम लोग इसमें शमूलियत करेंगे इस फ्रीडम स्ट्रगल में। देयर इज क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट में आप पोइटिक डिवाइस कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं शायर ने? द मेटाफर्स यूज्ड इन दिस, द पोइटिक डिवाइस मेटाफर्स हैज़ बीन यूज्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट। द मेटाफर्स यूज्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट आर द स्मिथी, द रेड ओनर्स, द फिरस फ्लेम्स, द फिरस फ्लेम्स एंड पैडलॉक्स एंड फिटर्स। ये ऐसे मेटाफर्स हैं जिनको हम इनको कहते हैं हम इस्तिआरा। ये शायर ने इस्तेमाल इसमें किए हैं अपना पॉइंट समझाने के लिए। नाउ देयर इज़ वन मोर एस्पेक्ट हियर दैट सम एक्सप्रेशंस आर, व्हाट डज दीज एक्सप्रेशंस आर वर्ड सजेस्ट? एक्सप्रेशन आर हियर सील्ड, अपराइट, सोल। तो इसके क्या माना है? सील्ड मीन्स क्लोज्ड, upright means moral or straight, soul means spirit. तो dear students, इस तरह आप देखेंगे from the examination point of view there will be there may be summary, complete the summary question, there may be the textual questions, or there may be the meaning of the words, then you have to do that. Then there will be an extract, and during this examination you have to do the answer, you have to do the questions from this extract as we have done here. So I think that inshallah you will try more extracts on your own. I will share this copy with you through LMS app or through WhatsApp. I hope that you will note down these things in your notebook. Thanks.